अंदर उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेषादि विकारी भावों का कर्ता मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं। ये बात स्वीकार करने में ताकत लगती है बहुत। क्या लगता है राजू भाई? ताकत लगती है बहुत ये बात स्वीकार करने में कि अपने ही मोह राग द्वेषादि विकारी भावों का कर्ता। नहीं, शास्त्र में तो लिखा है भाई, अशुद्ध निश्चय नहीं से। हाँ, क्योंकि जीव में वैभाविक शक्ति है ना, विभाव रूप परिणमित होता है, इसलिए अशुद्ध निश्चय नहीं से उसका कर्ता कहा जाता है, और शुद्ध निश्चय नहीं से स्वभाव का कर्ता कहा जाता है। वो तो यह परिणमित ऐसा करता है ना, परिणमित होता है इसलिए करता है। लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उसको बदल सकता हूँ, या मैं जब चाहूँ क्रोध कर सकता हूँ, जब चाहूँ मान कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो आप कैसे देखोगे संसार में? ये दृष्टि लगाओ राजू भाई, कैसे लगाओ? मतलब ये जीव जो भी पुण्य भाव करता है, शुभ भाव करता है, वो शुभ भाव जानबूझ के नहीं कर सकता। लगाओ, आप विचार करो इस बात पे राजू भाई। आप जानबूझकर कभी कोई पाप कर ही नहीं सकते। आप जानबूझकर कभी कोई पुण्य का काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जानबूझकर अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रश्न आया था ना मेरे पास, वो परमाणु मनुष्य वाले, उसमें एक प्रश्न आया, उन्होंने पूछा था, ये मैंने इसको स्पष्ट किया था। आप चाह करके भी शुभ भाव नहीं कर सकते। होता है, सहज होता है। जब जैसा परिणाम होगा जीव को तब होगा, वो सहज होगा। मैं कर सकता हूं, ये मान्यता झूठी है, ये मान्यता झूठी है। मुझे बताओ, आप मंदिर चले गए, मंदिर में तो शुभ परिणाम रहना चाहिए ना, क्या आपके रहते हैं? सोचो, इसका मतलब आप जानबूझ के पुण्य का काम कर ही नहीं सकते। ऐसे आप जानबूझ के कोई पाप भाव कर ही नहीं सकते राजू भाई। तो हमें संसार में जो भी पापी दिखते हैं वो कैसे हैं? निर्दोष है, निर्दोष है। ये तो संयोग दृष्टि के कारण से सारी चीजें हैं। ये तो ऐसा संयोग मिल रहे, निमित्त निमित्त संबंध मिलते हैं तो कार्य होते रहते हैं। बोलो, उसका क्या? वो तो खाली परिणमित हुआ ना। बोलो, तो इसका मतलब ये है कि संसार का प्रत्येक जीव निर्दोष ही है, निर्दोष ही है। जो आपको दोष दिखाई देते हैं वो पर्याय दृष्टि है, वो एक समय की क्षणिक अवस्था है। वास्तव में जीव तो निर्दोष है। अब बोलो, कैसा ये जैन शासन है, कैसा ये वस्तु स्वरूप है? क्यों वहां यशोधर मुनिराज को राजा श्रेणिक और चेलना दोनों निर्दोष दिखाई दिए थे कि सदोष दिखाई दिए थे? दोनों बताओ, दोनों निर्दोष दिखाई दे रहे हैं। आप सोचो, कई बार मैं प्रथमान योग पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है दिगंबर मुनिराजों की परिणति देख करके। कैसी परिणति होती है दिगंबर मुनिराजों की। सामने कोई भयंकर क्रूर जीव क्यों ना हो, उसको देख करके भी उन्हें उसमें भगवान दिखाई देता है, भगवान दिखाई देता है, निर्दोष दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है। कैसी वीतराग संतों की परिणति होती है, जरा उसका विचार तो करो। वो स्वयं को आत्मा देखते हैं और संसार के अनंत जीवों को भी आत्मा देखते हैं। वो नहीं देखते कि आप चोर हैं, वो नहीं देखते कि आप खूनी हैं, वो नहीं देखते कि आप हिंसक हैं, वो नहीं देखते कि आप पापी हैं, वो नहीं देखते कि आप पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। नहीं, वो तो आपको चैतन्य परमात्मा देखते हैं। ऐसे दिगंबर वीतरागी मुनिराज होते हैं। वीतरागी संतों की महिमा अपार है, केवल सिद्ध वचन गोचरातीत नहीं है राजू भाई। हमारे पांचों परमेष्ठी वचन गोचरातीत हैं। पांचों परमेष्ठियों की महिमा ऐसी है कि वचनों से कही जा सकती नहीं है। ऐसे हमारे वीतरागी संतों की महिमा है, आप शब्दों से नहीं कह सकते। शब्द सीमित है, शब्द तो सीमित है, लेकिन मुनिराजों की महिमा अनंत है, अनंत है। कौन कह सकता है? कौन कह सकता है?
तीर्थंकर के जीव भी मुनिराजों की महिमा नहीं कह सकते। तीर्थंकर भी नहीं कह सकते। क्यों? जान सकते हैं जान तो सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शब्द सीमित है और महिमा अनंत है, और अनंत को शब्दों में कहा जा सकता नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप है जैन शासन है। आप समझो जरा, समझ में आया?